गुड विशेस एवरीवन। क्लास 10th का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन जिसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें पेयर गिवन है, उनको हमें सॉल्व करना है। कौन से मेथड से करना है? एलिमिनेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर है। बाकी के दो पार्ट्स, पिछले दो पार्ट्स हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो सबसे पहले मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करती हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्या करना होता है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में? किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद दूसरी इक्वेशन में उसे पुट कर देते हैं। तो कहते हैं मैं सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल रही हूँ एक्स की, फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड वाली जो हमारी इक्वेशन है 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगी x की। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से? 2y प्लस 7/9। ये हमारी x की वैल्यू आई है। इसको हम इसकी नेमिंग करते हैं। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। तो अब थर्ड इक्वेशन से यहाँ से जो वैल्यू x की निकली है इसको हम क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमने सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है x की, हम इसको फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, इस वाली इक्वेशन में मैंने x की ये वैल्यू पुट करनी है। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू अब क्या आ जाएगी? ये जो वैल्यू थी 2y प्लस 7/9 माइनस 5y, और ये जो 4 है माइनस का, इसे हम राइट हैंड साइड पर ले आते हैं, प्लस 4 हो गया। अब इसके बाद आगे 3 से 9 को कैंसिल किया, 3 आ गया इधर भी हमारे पास। ऊपर क्या बचा हमारे पास? 2y प्लस 7 और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 5y यहाँ से इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर आ गया। तो फ्रैक्शन में जब भी हमें प्लस या माइनस करना हो हम किसकी हेल्प लेते हैं? एलसीएम की। और हमने यहाँ एलसीएम लिया, इधर 3 है बेस, इधर 1 है, दोनों का एलसीएम 3 आ गया। बेस सेम हो तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज 2y प्लस 7, ये माइनस। अब यहाँ कुछ नहीं है तो ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 5 15y इज इक्वल्स टू 4। इसके बाद वाले स्टेप में क्या करें हम? y वाले टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2y माइनस 15y, 2 माइनस 15 माइनस 13y प्लस 7। अब ये जो 3 है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3 4 12। तो यहाँ से माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये जो प्लस 7 इधर आके माइनस 7 माइनस 13y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 12 माइनस 7 5। तो यहाँ से 5 के बाद y की जो हमने वैल्यू निकाली वो आई 5, और ये जो माइनस 13 है माइनस इधर और 13 हमारा डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी? y की। तो पहले हमने x की वैल्यू निकाली थी, उसको पुट किया तो हमारे पास y की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? y की इस वैल्यू को यूज करेंगे और x को फाइंड कर देंगे। तो y की ये वैल्यू अब पुट करने वाले हैं अपनी थर्ड इक्वेशन में। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन थर्ड वाली जो हमारी इक्वेशन थी, यहाँ से देखो ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7/9। ये इक्वेशन है, x की जगह x लिखेंगे। y हमारा अब आ गया है माइनस 5/13 प्लस 7 और बेस में 9 हमारा चल ही रहा है। तो वो क्या करें? पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं हम पूरा का पूरा। तो यहाँ से
2 इंटू 5 10, -5 है तो -10 प्लस, अच्छा बाय 13 है उसके बाद +7 और ये बेस में 9 एज इट इज। इसके बाद वाले स्टेप में क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं एनसीएम लेके, 13 ही आएगा। 13 एंड 13, अभी देखो नोटिस करना सिर्फ न्यूमरेटर ही सॉल्व हो रहा है, अभी 9 की तरफ ध्यान नहीं देना हमने। तो 13 हमारा बेस है, यहाँ से -10 आया प्लस 7 के बेस में कुछ नहीं है तो 13 हमारा 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 13 91, और ये जो 9 था इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा स्टेप आएगा 91 प्लस का और 10 माइनस का, तो यहाँ से जब इसे सॉल्व किया तो 81 आ गया हमारे पास बाय 30, और इसके बाय में जो ये 9 है इसके साथ क्या होगा, ये अब ऊपर आ जाएगा इस 13 के साथ, यहाँ आ गया। ये कैसे आया होपफुली आपको पता होगा, अगर नहीं तो देखो यहाँ 9 का बेस हमारा क्या था 1 था, तो ये 9/1 जो डिवाइड हो रहा था इससे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/9 बन जाता है, तो 1/9, 9 13 के साथ आ गया। 9 से 81 को कैंसिल किया, कितना आया 9, 9/13 किसकी वैल्यू निकली हमारी, ये x की, तो ये हमारा x आ गया है। y हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, x हमारा निकल गया, तो ये था हमारा कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस इक्वेशन को हमने एलिमिनेशन मेथड से भी करना है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने अभी दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं। सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, देखो यहाँ जब हमारी इक्वेशंस थी वो प्रॉपर वे में नहीं लिखी हुई थी, उनको दोबारा से चेंज किया। क्या किया, x और y वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए हैं और कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पर ले आए हैं। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करें, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या करना है, हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो उसके लिए हमें x के या y के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, फर्स्ट वाली जो हमारी इक्वेशन है अगर मैं उसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं बाय 2, इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगी इक्वेशंस, 2 से नहीं 3 से करना होगा ना, 9 हमें चाहिए यहाँ पे। तो जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, दिस इज 3 है ये, 3 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 इज 9 x, 3 5 is 15 y एंड 3 4 is 12। यहाँ से सेकेंड वाली जो हमारी इक्वेशन थी उसको एज इट इज लिखते हैं, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सेकेंड वाली एज इट इज है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से जब इनकी सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, साइन हम चेंज कर लेंगे, प्लस का 9 हमारा माइनस का 9, -2 + 2, और जो ये 7 है हमारा प्लस का, ये -7। तो हम इसकी सॉल्विंग कर रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग भी लिख सकते हैं, बट हमने पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में लिखना पड़ेगा ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कर देते हैं आप इसकी, 9x माइनस 9x ये कैंसिल हो गया है, -15y प्लस 2y, तो ये हो गया हमारे पास 13y माइनस का इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, 5 आ गया। यहाँ से y की जब हमने वैल्यू निकाली कितनी आ गई, 5/13, 13 माइनस था तो ये -5/30, तो हमने y निकाल लिया है। अब इसके बाद दोनों ही मेथड सेम होते हैं, y की इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है अपनी किसी भी एक इक्वेशन में, ओम पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y की जो ये वैल्यू है इसको हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वाली जो इक्वेशन थी, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लिया हमने, y कितना है -5/13, तो 3x माइनस 5 और y की वैल्यू -5/13 इज इक्वल्स टू 4।
3x, देखो -5 कितना हो जाएगा, प्लस में 25 मल्टीप्लाई किया है बाय 13 इज इक्वल्स टू 4। इसके बाद 3x, x की वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं रखेंगे एंड इज इक्वल टू में हमारा 4 था। सिर्फ ये जो 25/13 है ये अपनी साइड चेंज करेगा, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, 13 बेस है दोनों का, जब हम यहाँ से 1 यहाँ से 13 एलसीएम लेंगे 13 आएगा। 13 इंटू 4 52 माइनस 13 1 पे डिविजिबल है, 1 इंटू 25 तो इसके बाद 52 में से 25 को माइनस किया तो 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 2 27 बाय 13। ये किसकी वैल्यू है, ये 3x की वैल्यू है। यहाँ से हमने x फाइंड करना है तो 27/13 और ये जो 3 है हमारे पास ये इधर आ जाएगा डिवीजन में। 3 9 are 27, 9/13 हमारी किसकी वैल्यू निकल आई है, x की। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ x इज इक्वल्स टू 9/13। हमने इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से सॉल्व कर लिया है, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों में ही वैल्यू सेम है। x 9/13, x 9/13, y -5/13 और इधर भी y की वैल्यू कितनी है, -5/13। तो दोनों ही मेथड से हम सॉल्व कर चुके हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि कहीं भी कुछ डाउट है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस देखने के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस।